बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है बहुत ही डिफरेंट। अगर आपके पास चावल बचे हुए हैं 1-2 दिन पुराने और वो अब किसी और यूज़ में नहीं लाने हैं तो उनके आप बनाइए मज़ेदार कटलेट्स। कटलेट्स बनाने के लिए मेरे पास हैं 1 दिन पहले के चावल। 1 प्लेट चावल जो है वो बच गई थी, इसके बना रही हूँ अब मैं कटलेट्स। सबसे पहले जो चावल थे उनको मैंने, चूँकि 1 दिन पुराने थे, अगर वैसे ही चावल आपके नरम हैं तो ज़रूरत नहीं है पानी डालने की, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उनको बिल्कुल अच्छी तरह मैश कर लिया है। इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब नमक, या जितने आपके पास चावल हैं उस हिसाब से लीजिए मसाला। 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्च हाफ़ टीस्पून, 2 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं इसमें चावल का आटा। इन कटलेट्स को क्रिस्पी करने के लिए चावल का आटा बहुत ज़रूरी है। बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च ये हमने डाल दिया है इसमें। इसके अलावा इसमें जाएगा चाट मसाला और चिकन पाउडर। 1 अदद नींबू भी इसमें डालेंगे खटास के लिए। अगर आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा बाइंडिंग के लिए। ये हमने इसमें डाल दिया है चिकन पाउडर। थोड़ा ही सा था थैली में, इसलिए मैंने पूरा यूँ ही डाल दिया है। अंदाजे से 1 टेबलस्पून है ये चिकन पाउडर। इसके अलावा थोड़ा सा चाट मसाला भी मैं इसमें डाल रही हूँ। एक अदद बॉयल आलू जिसको मैश करके रखा हुआ है वो, और चाट मसाला। इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह मैश कर लीजिए। एक कटोरी में साथ में पानी रख लीजिए हाथ गीले करके, और इसको कटलेट्स की शक्ल में हम बना लेंगे। गोल बॉल्स भी बना सकते हैं इनकी, लेकिन मैं इसको इस तरह से शेप दे रही हूँ कटलेट्स की शक्ल में। इसके बाद हम इसको फ्राई पैन में, मैंने ऑयल गरम करने रखा हुआ है, फ्राई करेंगे। फ्राई करने का तरीका ये है कि जब आप इसको फ्राई पैन में रख दें तो फ़ौरन इसको नहीं चलाना है, बल्कि एक साइड से सिकने दें, क्रिस्पी होने दें, फिर इसको हम पलटेंगे दूसरी साइड से। ऑयल गरम हो चुका है, अब इनमें एक एक करके कटलेट्स रखते हैं। जब एक साइड से सिक जाएंगे फिर हम इनको पलटेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार कटलेट्स ये बनते हैं। थोड़ी सी लो फ्लेम पे इनको सेकना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह सिक जाएंगे। मज़ेदार कटलेट्स हमारे तैयार हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए।